श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो धूम 89.6 एफएम, रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन, और आप सुन रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर आधारित विशेषांक गुरुवे नमः। श्रोताओं, गुरु पूर्णिमा ज्ञान और श्रद्धा का पर्व है, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरु के प्रति सम्मान, पूजन और आभार प्रकट कर जीवन में मार्गदर्शन का स्मरण किया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु शिष्य परंपरा का उत्सव माना जाता है और आज इसी उपलक्ष्य पर रेडियो धूम के स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे जूनियर आरजे समिष्ठा सिंह। समिष्ठा सिंह तमाम विद्यार्थियों और शिष्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए गुरुओं को ससम्मान धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं। तो आइए सुने जूनियर आरजे समिष्ठा सिंह को। प्रस्तुत है विशेषांक गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, मैं जूनियर आरजे समिष्ठा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का रेडियो धूम के इस खास कार्यक्रम में, जो आधारित है गुरु पूर्णिमा पर। जी हाँ साथियों, आज है हम सभी के आदरणीय गुरुओं को समर्पित विशेष दिन, जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो रेडियो धूम के इस मंच के माध्यम से मैं सबसे पहले अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक या फिर अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके वंदन और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। हम सब मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदुओं की परंपरा के मुताबिक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में आता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म दिवस माना जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों की रचना की थी और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफी अहम रही है, चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर। समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम माना गया है। उनकी इस भूमिका को सरल और गहरे रूप में संत कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से भी दर्शाया है। कबीर के दोहे में गुरु की महिमा। अपने दोहे में संत कबीरदास ने गुरुजनों के महत्व को श्रेष्ठ दर्जा दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को? फिर अगली पंक्ति में उसका जवाब देते हैं वे, लिखते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु के बिना इस जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। गुरु का स्थान ईश्वर और माता पिता से भी ऊपर रखा गया है। गुरु ही मनुष्य को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है, जो स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। जिस प्रकार एक सुनार सोने को तपाकर उसे गहने का आकार देता है, ठीक उसी प्रकार एक गुरु भी अपने शिष्य के जीवन को मूल्यवान बनाता है। उसे सही गलत को परखने का हुनर सिखाता है। कहा जाता है कि एक बच्चे की पहली गुरु माँ होती है, जो हमें इस संसार में अवगत कराती है। वही दूसरे स्थान पर गुरु होते हैं, जो हमें ज्ञान व भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। गुरु पूर्णिमा शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच विश्वास और सम्मान के मजबूत बंधन का उत्सव है। यह हमारे शिक्षकों को धन्यवाद करने का अवसर है, जिन्होंने हमें निस्वार्थ भाव से ज्ञान और कौशल सिखाए। एक सच्चे गुरु या शिक्षक के बिना जीवन ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांधकर उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रहा हो।
हमारे शिक्षक हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और सही दिशा में बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उनके जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में सही मार्ग दिखाया और उन्हें कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी आर्थिक कठिनाइयों के साथ बहुत परेशान थे। तब उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करने की सलाह दी। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा ही किया और उनका ईश्वर से गहरा संबंध बन गया। ईश्वर का अनुभव करना स्वामी विवेकानंद जी के लिए उनके महान गुरु के बिना संभव नहीं हो पाता। ऐसी कई गुरु शिष्यों की कहानियां हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। चलिए एक कहानी और सुनाती हूँ। पुराने समय में एक आश्रम में गुरु और शिष्य खिलौने बनाते थे। खिलौने बेचकर दोनों का जीवन यापन होता था। गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य बहुत अच्छे खिलौने बनाने लगा था और उसके खिलौने ज्यादा कीमत में बिकते थे। फिर भी गुरु उसे रोज यही कहते थे कि बेटा और मन लगाकर काम करो, काम में अभी भी पूरी कुशलता नहीं आई है। ये सुनकर शिष्य को लगता था कि गुरु जी के खिलौने मुझसे कम दाम में बिकते हैं, शायद इसलिए वो मुझसे जलते हैं और ऐसी बातें करते हैं। जब कुछ दिनों तक लगातार गुरु ने उसे अच्छा काम करने की सलाह दी थी तो एक दिन शिष्य को गुस्सा आ गया। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु जी, मैं आपसे अच्छे खिलौने बनाता हूँ, मेरे खिलौने ज़्यादा कीमत में बिकते हैं, फिर भी आप मुझे ही अच्छे खिलौने बनाने के लिए कहते रहते हैं। गुरु समझ गए कि शिष्य में अहंकार आ गया है, ये क्रोधित हो रहा है। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे खिलौने भी मेरे गुरु के खिलौने से ज़्यादा दाम में बिकते थे। एक दिन मैंने भी तुम्हारे ही तरह मेरे गुरु से भी यही बातें कही। उस दिन के बाद गुरु ने मुझे सलाह देना बंद कर दिया और मेरी कला का विकास नहीं हो पाया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ था। ये बातें सुनकर शिष्य शर्मिंदा हो गया और गुरु से क्षमा मांगी। उसके बाद वह गुरु की हर आज्ञा का पालन करता और धीरे धीरे उसे अपनी कला की वजह से दूर दूर तक ख्याति मिलने लगी। इस कथा की यह सीख है कि हमें भी अपने गुरु का पूरा सम्मान करना चाहिए और गुरु की दी हुई सलाह का गंभीरता से काम करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है। तो साथियों, इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आइए हम सभी मिलकर अपने शिक्षकों को धन्यवाद करें, जिन्होंने हमें प्रेम और करुणा से जीवन जीने की राह दिखाई। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुरु पूर्णिमा पर आधारित विशेषांक गुरुवे नमः, जिसमें आज आपने सुना जूनियर आरजे समिष्ठा सिंह को। मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।